मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा खुलासा। ब्रह्मोस मिसाइलों ने किए एयरबेस तबाह। पंद्रह ब्रह्मोस ने उड़ा दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो हक्का बक्का रह गया। उसके सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की तबाही वाले हमले पूरे पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम MQ-9 को हवा भी नहीं लगी कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें कब आई और कब हमला कर दिया। उन्हें तो तब पता चला जब पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल के हमले में तबाह हो गए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। अब आप ये जान लीजिए कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस कितनी ताकतवर है और ये पाकिस्तानी सेना का काल क्यों कही जा रही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज यानी मैक 3 की रफ्तार से उड़ती है। इसकी गति लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन अब इसके उन्नत वेरिएंट में 500 या 800 किलोमीटर तक के रेंज होने का दावा किया जा रहा है। ये 200 से 300 किलोग्राम उच्च विस्फोटक हथियार ढोने में भी सक्षम है। ये 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई तक वार कर सकता है। इसे फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार लॉन्च होने के बाद इसे किसी और गाइडेंस या इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। इस मिसाइल का रडार सिग्नेचर बहुत कम है और इसकी तेज रफ्तार की वजह से इसे रोकना विशेष रूप से कठिन होता है। ब्रह्मोस की गति इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे पाकिस्तान को जवाब देने का समय नहीं मिला। ये मिसाइल सटीक निशाना लगाती है, जिससे भारत आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सके बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसे कई तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे सुखोई 30 विमान जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हैं। पहला 7 मई और दूसरा 10 मई को। दूसरे चरण में भारत ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर प्रहार किया। इसमें रफीकी, मुरीद, नूर खान अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, रहीम यार खान, सुक्कूर और चुनिया यानी कसूर शामिल थे। इसके अलावा बासरूर और सियालकोट में रडार को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की हार पर पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने सटीक हमलों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर, जिसे GHQ कहा जाता है, उसे अब राजधानी इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया जाएगा। पाक सेना का मुख्यालय फिलहाल रावलपिंडी के चकलाला में है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूर खान एयरबेस है, जहाँ भारत ने खतरनाक मिसाइल हमला किया था। हम आपको पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का वो दावा दिखाते हैं जिसमें वो कह रहा है कि भारत की मिसाइलों के सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स बुरी तरह से हारी है। पाकिस्तान अपने जिस AWACS एयरक्राफ्ट पर गर्व किया करता है, उसे भारत ने हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के एक पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बेशकीमती AWACS विमान को नष्ट किए जाने की बात स्वीकार की है। अवाक्स एक निगरानी विमान है जिसे आसमानी आंख कहा जाता है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा
कि भारत ने 9 और 10 मई की रात को सैन्य अड्डों पर किए गए मिसाइल हमले के दौरान एक हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी AWACS विमान को तबाह कर दिया। मसूद अख्तर ने इंटरव्यू के दौरान कहा, भारतीय सेना ने एक के बाद एक 4 ब्रह्मोस मिसाइल दागी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उस भोलारी एयरबेस के ऊपर उन्होंने 4 मिसाइलें दागी। पाकिस्तानी पायलट जहाजों को बचाने के लिए भागे, लेकिन मिसाइल आते जा रहे थे। दुर्भाग्य से चौथी मिसाइल भोलारी एयरबेस में हैंगर में आकर लगी, जहां हमारा AWACS खड़ा था, जो डैमेज हो गया और कई पायलट मारे गए। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की जीत के झूठे दावे कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया भर की मीडिया और खुद पाकिस्तान की मीडिया दावा कर रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स से बुरी तरह से जंग हारी है। जरा इस ब्रिटिश मीडिया के टेलीग्राफ की खबर को देखिए, जो पूरी तरह से झूठी है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने AI से पाकिस्तानी वायुसेना की फेक जीत की खबर बनाई है, जिसे अब पकड़ा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये खबर ब्रिटिश मीडिया के टेलीग्राफ अखबार में कभी छापी ही नहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इसी झूठी खबर को लेकर पाकिस्तानी संसद में बेशर्मों की तरह पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे थे। 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक UAV गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे अपनी करारी हार को पाकिस्तान में ही छिपाने के लिए मजबूर हो रहा है।